Good morning students. Welcome to our online class. कल के वीडियो में हमने सीखा था कि जो हमारे लैंग्वेज क्वेश्चंस है यानी जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज आप देख रहे हो कि बोर्ड में मैंने कुछ लिख रखा है। ये कुछ सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया भी था कि कल के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में अगर कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फिर उसके आंसर हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं या उन्हें किस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स, यानी कि एक चुनाव जो हो रहे थे उसके अंदर 4 कैंडिडेट्स है यानी 4 प्रत्याशी थे जो कि चुनाव लड़ रहे थे। दे गॉट वोट्स एज अ फॉलो, और उनको जो वोट मिले वो एज अ फॉलो यानी नीचे दिए हुए हैं। देखो 1 2 3 4। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट, पहले कैंडिडेट को जो मिले हैं वोट्स वो कितने थे 1,54,969 वोट्स। तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमारे वोट्स कितने मिले 1,54,969 वोट्स। द सेकंड कैंडिडेट वोट्स, और जो सेकंड कैंडिडेट था यानी जो दो सेकंड नंबर पे था उसको कितने मिले हैं 2,42,482 वोट्स। और सेकंड कैंडिडेट को मिले हैं वोट्स 2,42,482 वोट्स। ओके, अगर थर्ड कैंडिडेट वोट्स 45,962 वोट्स मोर देन फर्स्ट कैंडिडेट। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो करते हैं कि थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले हैं 45,962, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आगे क्वेश्चन में वो क्या बता दिया उसने कि थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले हैं 45,962 मोर देन, यानी ज्यादा किससे फर्स्ट कैंडिडेट से। तो जो भी फर्स्ट कैंडिडेट के वोट है उसमें हम ये ऐड करेंगे क्योंकि ये इससे ज्यादा मिले हैं इतने, तो हमारे पास थर्ड कैंडिडेट के वोट आएंगे। द फोर्थ कैंडिडेट गॉट 22,762 वोट्स मोर देन सेकंड कैंडिडेट। और जैसे थर्ड कैंडिडेट का था उसी तरह से फोर्थ कैंडिडेट का भी बताया हुआ है कि इसे सेकंड कैंडिडेट से 22,762 वोट ज्यादा मिले हैं। तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन था, यानी ये इसका डिस्क्रिप्शन थी, डिटेल थी कि किस तरह से इलेक्शन में किस कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं। अब यहां आप देख रहे हो ए बी सी और डी, ये जो 4 है ये क्या हमारे क्वेश्चंस हैं। तो ए का क्वेश्चन क्या है फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स, कि किसको कितने वोट मिले वो लिखने हैं। तो किस किस के पूछे हैं द थर्ड कैंडिडेट। तो पहले हमें थर्ड कैंडिडेट के बताने हैं। तो थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले थे 45,962 मोर देन फर्स्ट कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट से इतने ज्यादा मिले थे, तो इसको निकालने के लिए पहले तो हम फर्स्ट कैंडिडेट के लिखेंगे। तो फर्स्ट कैंडिडेट के वोट कितने थे 1,54,969, और इससे कितने ज्यादा मिले हैं थर्ड कैंडिडेट को, इसमें हम प्लस कर देंगे जो ज्यादा मिले हैं 45,962। तो अब इसके जो टोटल वोट मिले हैं थर्ड कैंडिडेट को वो यहाँ हम निकाल सकते हैं। तो चलो अब ऐड करते हैं। ऐड आप अप डाउन करके भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। 9 और 2, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, कैरी 1, तो ये हो गए 7, 7 में 6 ऐड करेंगे 7 and 6 13, कैरी 1, तो 9 में 1 ऐड किया 10, 10 और 9 19, कैरी 1, 5 में कैरी 1 ऐड करेंगे 6 और 6 में 4 ऐड करेंगे
अब यहाँ पे है 4, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, और 5 में 5 ऐड करेंगे 10, कैरी 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो हमारे थर्ड कैंडिडेट के जो वोट्स हैं वो कितने हो गए? 2,09,31। अगर आपको ऐसे एडिशन करने में प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें कॉलम वाइज सेट करके भी एडिशन कर सकते हो। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा था फोर्थ कैंडिडेट, यानी फाइंड द नंबर ऑफ फोर्थ कैंडिडेट। तो फोर्थ कैंडिडेट के थे हमारे सेकंड कैंडिडेट से मोर देन 22,762। तो पहले हम सेकंड कैंडिडेट के नंबर्स लिखेंगे। तो सेकंड कैंडिडेट के नंबर थे 2,42,482, और इसमें हम प्लस कर देंगे जितने ज्यादा थे 22,762। अब वही करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे एक दूसरे से। ओके, तो हम इन्हें ऐड करते हैं। 2 + 2 4, 6 और 8, 6 + 8 14, carry 1, so it's 8 and 4 12, carry 1, 3 and 2 5, 2 and 4 6 and 2. So fourth candidate got 2,65,244 votes. इनके आगे हम votes भी लिख सकते हैं, votes। अब देखो हमारे पास फोर्थ कैंडिडेट के नंबर ऑफ वोट्स आ गए। फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट एंड फोर्थ कैंडिडेट। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बी वाला, इसमें क्या पूछा है कि नेम द कैंडिडेट हु गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा। ज्यादा नंबर किसके हैं, सबसे ज्यादा किसके हैं? देखो इसके 1 लेट है, इसके 2 लेट है, इसके भी 2 लेट है, इसके भी 2 लेट है, बट इसके 2 लेट 42,000 है, इसके 2 लेट है और इसके 2 लेट 65,000 है। तो कौन से कैंडिडेट हैं? द फोर्थ कैंडिडेट। तो इसका आंसर लिख देंगे हम सीधा सा, द फोर्थ कैंडिडेट। ये पूरी स्पेलिंग आप लिख लेना कैंडिडेट की। इसी तरह से सी वाला क्वेश्चन दिया है कि नेम द कैंडिडेट हु गॉट द लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स। लिस्ट का मतलब होता है कम, तो सबसे कम किसको मिले हैं? देख रहे हैं हम कैंडिडेट फर्स्ट को 1,64,000 ही मिले हैं। तो इसका आंसर हम कर देंगे द फर्स्ट कैंडिडेट। ओके, समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कॉल्ड इन द इलेक्शन। कि पूरे इलेक्शन में चारों को मिलाकर, यानी टोटल का मतलब हो गया चारों को मिलाकर कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले लिखेंगे फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट एंड फोर्थ कैंडिडेट।
अब हम क्या करेंगे, इन्होंने जितने जितने वर्ड्स लिए हैं वो इनके सामने लिखेंगे। तो फर्स्ट कैंडिडेट थे 1,54,969। सेकंड कैंडिडेट में थे 2,42,482 वर्ड्स। थर्ड कैंडिडेट हैं 2,09,31 वर्ड्स। और फोर्थ कैंडिडेट के थे 2,65,244 वर्ड्स। ठीक है, अब यहां से क्या दिया है, टोटल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। और जहां टोटल आता है तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है। तो प्लस करते हैं, चलो 9 and 2 11, 11 and 1 12, 12 and 4 16, carry 1, तो 7, 7 and 8 15, 15 and 3 18, 18 and 4 22, carry 2, 9 and 2 11, 11 and 4 15, 15 and 9 15 and 9 24, 24 and 2 26, carry 2, so 4 and 2 6, 6 and 2 8, 8 and 5 13, carry 1, 6, 6 and 4 10, 10 and 6 16, carry 1, 2, 2 4, 2 6 and 2 8. Now we write the answer here. So total word is 8,63,626 words. तो इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, इसे सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पहले क्वेश्चन को एकदम केयरफुली रीड किया। केयरफुली रीड करने के बाद जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटर वर्ड्स, तो थर्ड कैंडिडेट के निकालने थे। तो हमने देखा कि उसमें बताया गया कि फर्स्ट कैंडिडेट से इतनी ज्यादा है, तो हमने दोनों को ऐड किया और फर्स्ट कैंडिडेट आ गया। फिर फोर्थ कैंडिडेट का था, तो सेकंड कैंडिडेट से जितने मोर थे वो ऐड किए और सेकंड के आ गए। फिर बी वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि नेम द कैंडिडेट हु गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड, यानी ज्यादा नंबर किसके थे। तो ज्यादा नंबर में हमने देखा कि 2,65,244 वर्ड्स थे हमारे फोर्थ कैंडिडेट के। तो हमने आंसर लिख दिया था फोर्थ कैंडिडेट। वहां पे नंबर्स नहीं लिखने हैं, इसने पूछा कि सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट को मिले, तो जिसको मिले हैं सिर्फ उसका लिखना है। तो हमने लिख दिया फोर्थ कैंडिडेट को। एंड नेम द कैंडिडेट हु गेट द लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड, लिस्ट का मतलब है कम, तो कम किसको मिले थे, कम मिले थे हमने देखा फर्स्ट कैंडिडेट को। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पोल्ड इन द इलेक्शन, कि जो पूरे इलेक्शन में जो टोटल वोटर्स थे जितने वोट गिने हैं तो उनकी संख्या कितनी थी। तो हमने अब हमें क्या पता, इसलिए हमने क्या किया, चारों जो कैंडिडेट थे उनके वोट्स हमने ऐड कर दिए कि फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनके वोट्स जो मिले इनके सामने नोट किए और सबको एक साथ प्लस कर दिया। प्लस किया तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 8,63,626 वोट्स। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें ऊपर जो पहले कंडीशन दी है उस कंडीशन को केयरफुली रीड करना होता है, उसे
आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। जैसे कि आपको मान लो आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपको किसी के घर जाना है और वहां से जाकर आपको कुछ लेके आना है, लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि उनके घर जाने का रास्ता क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पेरेंट्स से उनका रास्ता पूछते हो कि मम्मा या पापा कैसे जाना है उनके घर पे। तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ से गो स्ट्रेट एंड देन टेक लेफ्ट साइड रोड, आफ्टर दैट a temple is there and from temple you turn right side and move approx 100 meter and there is home। इस तरह से अगर आपको रास्ता पता हो तो आप उनके घर आराम से पहुंच जाते हो। तो बिल्कुल यही तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन आज फिर आपको एक मिलेगा और प्लस कल की तरह लैंग्वेज क्वेश्चन के आपको इसके अलावा 5 क्वेश्चन और मिलेंगे जो आज आपको फिर से सॉल्व करने हैं। आई होप कल वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर आई है आपने अपने बड़ों की हेल्प ली है तो ट्राई करें कि आज आप ये जो वर्क करें सेव करें। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन कॉल मी और कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।